नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो इस महीने हमारे स्विंग ट्रेड्स ने कैसा परफॉर्म किया, कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एक एक करके सारे ट्रेड्स पर हम नज़र डालेंगे। सबसे पहला ट्रेड जो कि हमने सितंबर के महीने में क्लोज किया वो था JSW स्टील का स्विंग ट्रेड। JSW स्टील में एक अच्छी रैली देखने को मिली, यहाँ पर एक पहला रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर एंटर किया और यहां पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें हिट होता हुआ नजर आया। तो जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने यहां पर एग्जिट किया माइनर प्रॉफिट के साथ। दूसरा ट्रेड था हमारा सायंट का स्विंग ट्रेड। सायंट में हमने एंटर किया था यहां पर जब एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, यहां पर एंटर किया, आईटी का सेंटीमेंट खराब हो गया और स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। आपको अगर याद रहेगा तो लास्ट महीने भी हमने यहां पर स्विंग ट्रेड लिया था। 850 का रेजिस्टेंस था, 850 का लेवल यहां पर टूटता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट वापस खराब होता हुआ नजर आया था। तो अगस्त में भी यहां पर ट्रेड लिया था, सितंबर में यहां पर वापस ब्रेकआउट के बाद हमने ट्रेड लिया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। नेक्स्ट ट्रेड लेटेंट व्यू का हमारा स्विंग ट्रेड था। लेटेंट व्यू में आप देख पाएंगे यहां पर एक अच्छा रिकवरी चल रहा था, यहां पर नीचे वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे और ये जो गिरावट हो रही थी उसमें वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बाइंग में वॉल्यूम बहुत अच्छे नजर आते थे। जैसे ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर एंटर किया, लेकिन एट लास्ट यहां पर भी स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। नेक्स्ट हमारा IGL का स्विंग ट्रेड था। यहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअली ये 1:3 है, क्योंकि ₹5.5 का तो डिविडेंड है। तो यहां पर हमने एंटर कब किया था, जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर एंटर किया, स्टॉक ऊपर भी गया, ये हाई भी टूटता हुआ नजर आया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली, स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। लेकिन ऑफकोर्स यहां पर जो ₹5.5 का डिविडेंड है वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन ओवरऑल तो यहां पर एक लॉस देखने को मिला, लेकिन लॉस वो जो ₹5.5 का है उतना माइनस करके यहां पर एक माइनर लॉस देखने को मिला है। DBL में हमने स्विंग ट्रेड लिया था। यहां पर आप देख पाएंगे पहले एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर ये स्टॉक हमें कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आया। जैसे ही हमें ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला, हाई से मैं बात कर रहा हूं, ये गलत है, ये हाई से हमने ये दिया था। तो जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला, एंटर किया, लेकिन स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। इक्विटास होल्डिंग में भी हमने स्विंग ट्रेड लिया था। इक्विटास होल्डिंग में आप देख पाएंगे गिरावट हुई, पहले अच्छी रैली थी, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया। ये 105 का रेजिस्टेंस था, पहले भी प्रीवियस चार्ट में भी 105 106 के आसपास रेजिस्टेंस था। यहां पर इसने अच्छा खासा ट्रेड किया, तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ हमने एंटर किया, लेकिन आपको हमारा मतलब स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। हैप्पीएस्ट माइंड में हमने स्विंग ट्रेड लिया था। हैप्पीएस्ट माइंड में हमने अगस्त में भी ट्रेड लिया था, एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। यहां पर हमने रीटेस्ट पे सोचा था कि हम खरीदारी करेंगे। हमने यहां पर जब ये ब्रेकआउट देखने को मिला, यहां पर एक्चुअली डबल बॉटम भी बना, ₹1000 के आसपास ये ऊपर गया, नीचे आके फिर से ऊपर गया, डबल बॉटम भी था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था। यहां पर हमने एंटर किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आईटी का सेंटीमेंट वापस बीच में ही खराब हो गया था नैस्डैक की वजह से। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अल्काइल एमाइंस में हमने स्विंग ट्रेड लिया था। अल्काइल एमाइंस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर ये रिट्रेस होता हुआ नजर आया। ये एक कैंडल की तेज़ी को वापस एब्जॉर्ब करने के लिए ये एक हफ्ते से भी 2 हफ्ता अराउंड यहाँ पर लगाया था, तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर डबल बॉटम बना के ऊपर आया, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, एंटर हुए, 3200 तक गया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बजाज फाइनेंस में हमने स्विंग ट्रेड लिया था। बजाज फाइनेंस में हमने एंटर किया था जब ये स्टॉक की रैली अच्छी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली, यहां पर एक ट्रेंड लाइन दिखाई पड़ती थी, तो ये कैंडल पे हमने एंटर किया, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर गया, हमारा टारगेट यहां पर हिट हुआ, उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आ गया, लेकिन यहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया था। ब्लू स्टार में हमने स्विंग ट्रेड लिया था। ब्लू स्टार में आप देख पाएंगे ये गिरावट देखने को मिली, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, इसका ये 1050 का सपोर्ट है, यहाँ पर कई दिनों से ये ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर जैसे ये लेवल टूटता हुआ नजर आया, हमने यहाँ पर एंटर किया, लेकिन अगले ही दिन पे स्टॉक वापस नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। निफ्टी 20 में हमने स्विंग ट्रेड लिया था। यहाँ पर तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बाकियों के मुकाबले अच्छा था, 1:4 का था। किस प्रकार से हमने ट्रेड लिया, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, 16,800 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो यहां पर जैसे ये 5 मिनट के चार्ट पे ये स्ट्रेंथ नजर आई, हमने यहां पर एंटर किया था।
ये चार्ट तो भले ही निफ्टी 50 का चार्ट है, लेकिन निफ्टी 20 के चार्ट में मैं आपको सही से समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाया है। निफ्टी 50 के चार्ट पे एनालिसिस किया और निफ्टी 20 में उसी प्राइस पे जो भी जो चल रहा था, प्राइस चल रहा था, उसके हिसाब से हमने खरीदारी की, स्टॉप लॉस सेट किया और टारगेट सेट किया। शुरू में तो ये निफ्टी ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया, ये उसी दिन पे ये लो को तोड़ दिया, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। अगर ये होल्ड कर जाता तो हम वापस होल्ड कर जाते, लेकिन यहाँ पर लो टूटता हुआ नजर आया तो हमने निफ्टी 20 के ट्रेड में से भी एग्जिट कर दिया। यहाँ पर भी हमने स्टॉप लॉस हिट किया। एशियन पेंट में हमारा पोजिशनल ट्रेड था, ये हमारा लास्ट ट्रेड था जो कि सितंबर के महीने में हमने क्लोज किया है। अब देख पाएंगे किस प्रकार से ये हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। पहली बार ये सेल ऑफ को रीटेस्ट किया, गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस ये स्टॉक ऊपर आता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का अच्छा ब्रेकआउट हुआ, हमने एंटर किया, लेकिन स्टॉक ने एक ही दिन में सेंटिमेंट पूरा बदल दिया और स्टॉक का स्टॉप लॉस हमें हिट होता हुआ नजर आया था। तो सितंबर के महीने में हमने कितने ट्रेड लिए? JSW स्टील से करके एशियन पेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 ट्रेड हमने यहाँ पर लिए। 12 में से सिर्फ 2 ही चले हैं। JSW स्टील में प्रॉफिट हुआ और बजाज फाइनेंस में हमें प्रॉफिट हुआ, बाकी सब में हमें लॉस देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी पहले के मुकाबले अगर बात करें तो मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में बेटर होती हुई नज़र आई है। 12 में से 10 ट्रेड में लॉस हुआ है, फिर भी यहाँ पर जो पूरे कैपिटल पे लॉस हुआ है वो 2.5% का लॉस देखने को मिला है। सितंबर के महीने में 2.5% का लॉस हमें होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि हमने अभी जो सिस्टम है मेरा, मैंने शिफ्ट कर दिया है ट्रेडिंग। मैंने 1:2 की जगह पे 1:3 का कर दिया है। मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया कि भाई 1:2 पे जब मैं ट्रेड करता हूँ मेरा एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेटली 60 से 65% का आता है, और 1:3 पे अगर मैं जाता हूँ तो 50 से 55% का हो जाता है। लेकिन ओवरऑल बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो जाती है। हमने लास्ट फ्यू मंथ से जब हम 1:2 पर ही ट्रेड करते थे तो वहाँ पर अगर 10 ट्रेड में लॉस होता था, जो कि अभी तक एक्चुअली हुआ नहीं था, लेकिन जब भी 6-7 स्टॉक स्विंग ट्रेड्स में भी लॉस हुआ था तब भी वहाँ पर हमें 2.5 से 3% का लॉस देखने को मिला था। तो इस हिसाब से सिचुएशन ऑफकोर्स बेहतर होती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल आप देख पाएंगे यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बकवास नज़र आती है, क्योंकि सिर्फ हमें बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ, JSW स्टील में कोई खास प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। टारगेट तो उसमें भी हिट नहीं हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट होता हुआ नजर आया। पिछले कुछ महीनों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, पिछले कुछ महीने मतलब जितने टाइम से हमने मेंबरशिप की शुरुआत की है, शुरुआत का टाइम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहा था, मार्केट की कृपा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मार्केट ओवरऑल काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद आप देख पाएंगे गिरावट हुई, ऊपर गया, वापस गिरावट हुई, वापस ऊपर गया, वापस गिरावट हुई, वापस ऊपर गया, वापस गिरावट हुई। ओवरऑल ऊपर ही जा रहे हैं, अच्छा ही है भाई, ओवरऑल ऊपर जा रहा है मार्केट, ये नीचे आ रहा है लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मज़ा आना चाहिए मार्केट में, जो स्विंग ट्रेड में पैसा बनना चाहिए, वो एक्चुअली यहाँ पर बनता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इस महीने जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। निफ्टी के चार्ट पर हम आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट में मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, जिस प्रकार से मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, मेरा जो स्टाइल है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। मैं पर्टिकुलरली एक सपोर्ट ट्रेडर नहीं हूं कि सपोर्ट पे आता है। मैं मोमेंटम ट्रेड ज़्यादा करना पसंद करता हूं कि जब भी वहां पर कोई रेंज बना है, रेंज का अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पर मोमेंटम के चांस बहुत जल्दी रहते हैं। जो भी आप टारगेट रख रहे हैं, मान लीजिए इंट्राडे में रख रहे हैं तो आधा 1%, 2% जो भी रख रहे हैं, स्विंग ट्रेड में रख रहे हैं 5, 6, 10% का रख रहे हैं, तो वो जल्दी मिल जाता है। एक हफ्ते में तो काम जनरली हो ही जाता है, कभी अटक गए तो 2-3 हफ्ता लग जाता है। तो इस प्रकार से मेरा काम होता है। जनरली स्विंग ट्रेड्स में मैं पोजिशनल बेसिस पे या फिर होल्ड करके जाता हूँ, डिलीवरी लेकर जाता हूँ, तो इसी प्रकार के ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। मान लीजिए स्टॉक में रैली आई, रिट्रेसमेंट हुआ, कुछ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होगा मैं वहाँ पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये जो लेंथ है वो रिपीट हो जाता है जनरली, और ये टारगेट भी 1-2 हफ्ते में तो अचीव हो ही जाता है। या फिर इस प्रकार के ब्रेकआउट करना, ट्रेड करना पसंद करता हूँ कि भाई रैली आई, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो गया, या फिर ऐसा भी होता है कई बार गिरावट होती है, फिर यहाँ पर एक रेंज बना है, फिर ब्रेकआउट होता है। इस प्रकार के ट्रेड करना मैं पर्सनली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और निफ्टी को देखकर कि भाई निफ्टी में कब ब्रेकआउट हो रहा है उस प्रकार से मैं ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये जो स्विंग ट्रेड्स भी लिए थे ऑलमोस्ट उसी प्रकार के थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सपोर्ट का भी, यहाँ पर सपोर्ट के आसपास एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ रहेगा या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट हुआ रहेगा, उसी प्रकार के ज़्यादा ट्रेड्स में लेना पसंद करता हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल हो गया। तो यहाँ पर अभी
मार्केट में किस प्रकार का काम हो रहा है, मार्केट में यहाँ पर आप देखिए ये हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, यहाँ पर कुछ ट्रेड्स लिए थे और जैसे ही 18,000 के ऊपर मार्केट गया वहाँ पर हमने ट्रेड लिया, लेकिन उसके बाद सेंटिमेंट चेंज होता हुआ नजर आया, मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली, मार्केट हमें 16,800, आपको एक अच्छी खासी गिरावट 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में दिखाई पड़ी थी। तो यहाँ पर ओवरऑल एक्चुअली ये गलती मैंने 2019 में भी की थी। 2019 का चार्ट मैं आपके सामने रखूँगा, जब लॉस हुए थे, जब मैं एनालाइज कर रहा था अभी, तब मैंने देखा था कि भाई पहले भी ऐसा हुआ है। जब यहाँ पर कहाँ गया वो चार्ट, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से ये रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ पर भी मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, तब ये गिरावट हो गई थी। तो तब मैंने सोचा था कि भाई जब तक मार्केट बड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब 200 दिन के मूविंग एवरेज के अगर नीचे आ चुका है, ये पॉइंट आप भी नोट करके रख सकते हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अगर मार्केट में कोई एक ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, एक आध स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, और 200 डेज का मूविंग एवरेज, 100 डेज का मूविंग एवरेज वो भी अच्छे बुलिश चल रहे हैं, 20, 50 सब बुलिश चल रहे हैं, मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर कभी भी मार्केट बहुत नीचे आ जाता है, अपने 200 डेज की मूविंग एवरेज को तोड़ देता है, फिर मार्केट में माहौल थोड़ा सा खराब हो जाता है, भाई वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद जब तक ये जो लेवल है प्रॉपरली टूट नहीं जाता है, तब तक के लिए सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा था। लेकिन 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो ये बात मैं जब भूल गया तो उसका जो लॉस होता है वो भी मुझे सहन करना पड़ा। यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड कर दिया, जब तक मार्केट एक्चुअली इसके ऊपर नहीं निकल जाता है, यहाँ पर सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट पे ऑफकोर्स ट्रेड तो मैं करूँगा, लेकिन जब यहाँ पर सपोर्ट पे आते हैं और जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ निफ्टी में ब्रेकआउट होता है उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है इस महीने के लिए, ये ऑब्जर्वेशन रहा है, जो कि एक्चुअली 2019 में भी रहा था, लेकिन 2 साल हो गए भाई, भूल गया, तो इसका सजा भी मार्केट ने दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा। एक मेंबर ने पूछा है कि अपना दिमाग ट्रेडिंग से कैसे निकालना चाहिए, ट्रेडिंग का जो भी रिजल्ट आए, प्रॉफिट हो लॉस हो, पर्सनल लाइफ पे या सोशल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, SGX निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, इसमें से कैसे डिटैच होना चाहिए, और क्या ट्रेडर लोनली मैन हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसी वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये महीना बेस्ट रहा है ये पॉइंट कवर करने के लिए, क्योंकि इस महीने में इतने स्टॉप लॉसेस देखने को मिले हैं, 2.5% का कैपिटल लॉस भी हुआ है। मेरे हिसाब से देखिए 2.5-3% का कैपिटल लॉस होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 5-10% तक अगर आपका ड्रॉडाउन होता है तो वो अल्ट्रा लो ड्रॉडाउन ही माना जाता है, क्योंकि 20-25-30% तक ड्रॉडाउन करने वाले ट्रेडर्स होते हैं और वो कमाते भी अच्छा है, बस उनका सिस्टम ऐसा है कि ड्रॉडाउन होता है तो वो भी बड़ा होता है और तेजी आती है उनके कैपिटल में तो वो भी बड़ी देखने को मिलती है। तो 5-10% का ड्रॉडाउन होना ये बड़ी बात नहीं है, 2.5% का इस महीने हमारा ड्रॉडाउन हुआ ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेट करने वाली, कि हमने 12 ट्रेड लिए, 12 में से 10 में से लॉस हुआ, और जो 11वां ट्रेड था JSW स्टील का वो भी कोई इतना बड़ा प्रॉफिटेबल नहीं था, 1-2 अच्छा ट्रेड था, वो बजाज फाइनेंस का ट्रेड था, बाकी तो यहाँ पर आपको JSW स्टील का थोड़ा चला और बाकी सारे में लॉस देखने को मिला। ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो ये इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये महीना अच्छा रहेगा ये सारे क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। तो आपने जो कहा क्या ट्रेडर थोड़ा लोनली हो जाता है, तो ये तो हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं या कोई बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आप खुद ले रहे हैं, आपको कोई डिसीजन देकर नहीं जाता है, कोई बॉस आपको बोल कर नहीं जाता है कि ये कर, उस वो आपने कर दिया, कुछ गलत हो गया तो आप बोल पाएंगे भाई बॉस ने बोला था इसलिए किया। अभी मैंने खुद ने एनालिसिस किया है, खुद ने लॉन्ग किया, खुद ने शॉर्ट किया, खुद ने जो भी ट्रेड लिया, जो भी आउटकम आएगा मेरी गलती है या फिर मेरा प्रॉफिट है मेरा लॉस है, उस पर हम कोई इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। थोड़ा बहुत यहाँ पर लोनली फीलिंग तो हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सोशल लाइफ पे या पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट ना करे उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था कोरोना के टाइम पे। तभी यहाँ पर कहीं पर तो सुना था कि देखिए लाइफ में सिर्फ काम नहीं होता है, 2-3 चीज़ और भी रहती है, फैमिली रहता है, सोशल लाइफ रहता है, अपना हेल्थ रहता है। हम सभी जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, काम में भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फैमिली में भी करते हैं, हेल्थ में भी करते हैं, तो सभी चीज़ों को आपको इंपॉर्टेंस देना रहता है। 2020 में मार्च में क्रैश देखने को मिला, अप्रैल से रिकवरी स्टार्ट हो गई, मई जून तक तो मार्केट का माहौल एकदम अच्छा हो गया था, तेज़ी चल रही थी, और अक्टूबर 2021 तक मार्केट आपको 18,600 तक पहुँचता हुआ नजर आया। देखा जाए उस टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना, लेकिन बीच में कई ऐसे फेजेज आए थे जो दूसरे हमारे पार्ट्स रहते हैं लाइफ के,
वो मेरे पर्सनली इतने अच्छे नहीं चले थे। कोरोना के टाइम पे तो आपने भी कई बार सुना रहेगा, आपके जो रिलेटिव्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पर कोई डेथ हो गया तो उससे डर का माहौल बन जाता है, सोशल लाइफ एकदम बंद हो गई थी। कितने रिलेटिव्स यहाँ पर आसपास वाले कोरोना से हालत ख़राब हो गई थी, उनको उनकी न्यूज़ सुन के कई क्लोज रिलेटिव्स मेरे यहाँ पर एकदम घबरा गए थे, तो वो सब भी इम्पैक्ट करता है। तो वो जो सोशल पार्ट था मेरा वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, इतना अच्छा नहीं चल रहा था मेरा पर्सनली भी। दूसरा एकदम हेल्थ का कुछ इशू चल रहा था, लेकिन काम अच्छा चल रहा था, ट्रेडिंग में अच्छा पैसा आ रहा था। यूट्यूब मैंने बस ट्राई किया था कि भाई जो भी आता है बोल देंगे, थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। कभी बोला नहीं था माइक पे, लेकिन अभी फिर भी अच्छी तरीके से बोल पाता हूँ। ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। एक पार्ट नीचे था, दूसरा पार्ट ऊपर जा रहा था। तो दूसरा जो अच्छा पार्ट चल रहा था, कामकाज का अच्छा चल रहा था, उसको देखकर मैं खुश होता था। और जहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा है मेहनत करता था कि वहाँ पर भी सुधर जाएगा। अभी थोड़ा टाइम चेंज हो चुका है, अभी सोशल लाइफ अच्छा चल रहा है। मेरा हेल्थ इशू जो था वो सब खत्म हो गया, अभी हेल्थ काफ़ी अच्छी चल रही है। मैं जो वज़न बढ़ गया था वो भी कम हो गया है कोरोना के टाइम पे खा खा के, वो वज़न कम हो गया है। 2 साल से नवरात्रि नहीं खेल रहा था, नवरात्रि खेल पा रहे हैं। काम धंधे पे इतना पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन पैसा टूट भी नहीं रहा है। अभी मेरा पर्सनल अकाउंट थोड़ा सा साइडवेज जाता हुआ नज़र आता है, आता है जाता है, आता है जाता है, इस प्रकार से थोड़ा चल रहा है। बहुत ज़्यादा पानी में डूब गया हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम में थोड़ी तेज़ी कम हो गई है, बस इतना ही यहाँ पर डिफरेंस है। लेकिन इससे निराश नहीं होना चाहिए, पार्ट है। जब मार्केट में आए थे तब पता नहीं था, लेकिन अभी पता चल गया है। भाई ये एक्सेप्ट करना है कि मार्केट में लॉस होगा, ईगो नहीं करना है। इसलिए मैंने खुद वीडियो में बोला कि भाई ये परफॉर्मेंस रहा था, बकवास परफॉर्मेंस है, नो डाउट बकवास है। अगर मैंने यूट्यूब पे बोल दिया भाई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, मेरा ईगो भी नहीं बढ़ेगा और मुझे पता है कि मैं बाउंस बैक कर जाऊंगा। तो इस हिसाब से आपको ये सब चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बड़ी बात नहीं है, वापस मार्केट चांस देगा। रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा लगा दिया, एक स्टॉप लॉस गया तो कैपिटल चला गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम क्वांटिटी में हम काम कर पा रहे हैं, सेफ्टी कुशन है प्रॉफिट का। तो इस हिसाब से ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, अगर आपके साथ रहता है ना तो आपको टेंशन नहीं रहता है। रिस्क मैनेजमेंट आपने अगर कोई कोर्स लिया रहेगा या यूट्यूब पे भी मिल जाता है, अभी आपने सुना रहेगा तो भी 20 ट्रेड अगर मैं लेता हूँ, 20 दिन तक मुझे अगर कंटिन्यूस लॉस रहता है, फिर भी 21वें दिन पर भी या 30वें दिन पर भी 2 महीने कंटिन्यूस लॉस रहता है, मैं बाद में भी सेम क्वांटिटी के साथ काम कर पाऊंगा, उतना ही रिस्क मैं लेता हूँ। इस हिसाब से आपने कई बार सुना रहेगा, तो बस उसी प्रकार से हमें काम करना रहता है। तो जिस प्रकार से रिस्क आप रिड्यूस कर देंगे ना, तो आपको ये टेंशन भी कंपेरेटिवली कम हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। मैंने तो सितंबर के महीने में मेरे स्टॉप लॉस से काफ़ी कुछ सीखा है। आई होप आपने भी कुछ सीखा रहेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।